Hello dear students, how are all of you? तो आपका वॉल्यूम 2 में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई थी। अब है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर 1 इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ अपने लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज पुट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत आपका इंपॉर्टेंट मेथड है। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, दिस इज ब्रॉड पार्ट। और इसका ये समझ लीजिए मतलब 3 नंबर से लेके 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है, इसे समझ लो। आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के मत लेना। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। नंबर 3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर स्टूडेंट, दैट्स वाई पे मोर अटेंशन। बाय पार्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। देखिए एग्जांपल 5, एग्जांपल नंबर जो 5th है आपका, इसमें 3rd और 4th पार्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट। इसको करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। बाकी कुछ फॉर्मूले हैं जिनको नोट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 10x दिस इज इक्वल टू log mod ऑफ sec x प्लस अदर कांस्टेंट c। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका आंसर sec के टर्म में आ रहा है, मतलब सीधी बात है कि अगर प्रूफ दैट वाला है तो उसमें आपको आरएचएस से दिख ही जाएगा कि आंसर हमको कास में लाना है या सेक में लाना है। और प्रूफ वाला नहीं है तो आप इसको log mod ऑफ sec x लिख सकते हैं। अदरवाइज कॉस में अगर लिखेंगे तो इसी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस log mod ऑफ cos x प्लस अदर कांस्टेंट c। कहने मतलब जिस तरीके से आंसर आ रहा है, कोई स्टूडेंट अगर इतना लिख देता है तो उसका गलत नहीं किया जाएगा। क्या इसे लिखो, क्योंकि जानते हो sec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x and cos x is the reciprocal of sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x बच्चों फार्मूले याद रहने चाहिए, ध्यान रखो। मैथमेटिक्स में जानते हो अगर कुछ भी पहली बात तो टफ नहीं होता है, अगर टफ लगता है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि आपको मैथ के फार्मूले नहीं पता है, आपका जो अपना टॉपिक चल रहा है उसके आपको फार्मूले नहीं पता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मैथमेटिक्स आपको टफ ना लगे। किसी भी चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के बाद उसके सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, आपके जेहन में होने चाहिए, आपके माइंड में रहने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द माय फेमस डायलॉग, दैट इज इन होल वर्ल्ड व्हिच सब्जेक्ट इज मदर,
Mathematics is mother of all the subjects because mathematics is very simple subject. Log mod of sin x प्लस अदर कांस्टेंट c। अब जानते हो अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसेक में बनेगा, तब वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर आंसर साइन में ही आते हैं, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की इसको दूसरा अल्टरनेट फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस अदर कांस्टेंट सी। और डियर स्टूडेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए उनको ज्यादा ध्यान रखना है। लॉग मॉड ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इस बुक में नहीं दिया है, डोंट वरी। और एक है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cosec x with respect to x log mod of cosec x minus cot x plus other constant c। तो ये आपके ऐसे फार्मूले हैं जो आपको जरूरत पड़ेंगे एक्सरसाइज में, और इनको सबको एक बार रिवाइज कर लो ताकि जो है जैसे ही लगाना स्टार्ट करें तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 में ध्यान रखना है आपको। सेकेंड पार्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, करना सभी है आपको। एक बार थर्ड पार्ट देख लो। एग्जाम्पल कौन सा है? 6। Example 6. We have to integrate 1 upon 1 plus 10x with respect to x. This is given. तो देखो डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं सबसे पहले जानते हो कि अपने लोग 10x क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। 10x क्या फॉर्मूला होता है? साइन एक्स अपान कॉस एक्स। अब देखिए इसमें जो कॉस एक्स एलसीएम होगा, जानते हो जो एलसीएम होगा वो कहां आएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? कॉस एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में केवल क्या लिखा है? कॉस एक्स, जबकि डिनोमिनेटर में कितना लिखा है? cos x प्लस साइन एक्स। कुछ कमी लग रही है? कुछ कम दिख रहा है? कुछ कम लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है, साइन एक्स नहीं है। तो कहने मतलब डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स आ रहे हैं? आप देख रहे हैं 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स का सम है। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया अभी आप समझ जाएंगे। 2 cos x को क्या लिख सकते हो? cos x प्लस cos x लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। ऐसा क्यों किया अपने आप भी समझ जाओगे। अब देखो डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन x लिखा है, जबकि यहां पर cos x प्लस साइन नहीं है, तो मैंने साइन x क्या किया? प्लस कर लिया और इसको ही माइनस कर लिया। हो गया बैलेंस। 1/2। अब इसको सेपरेट कर दो। cos x प्लस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा? 1। cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1 सेपरेट कर लिया 1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपान, इसको अगर इंटरचेंज कर दो तो जानते हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्यों किया अभी समझोगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट देख रहे हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। कहने मतलब यहां साफ साफ दिख गया कि अपने लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुटिंग साइन एक्स प्लस cos x इक्वल टू टी, और लिख लो ऐसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ x dx अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना, ऐसे ही t का t के रिस्पेक्ट में 1 होगा। व्हाट इज कॉमन इन बोथ, cos x माइनस sin x dx upon dt is common equal to 1, cos x minus sin x dx equal to dt, ये वैल्यू श्योर एंड सर्टेन हो गई। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स 1/2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 टाइम्स, इतनी वैल्यू देखो स्टूडेंट्स dt हो गया, और डिनोमिनेटर किसके इक्वल है t के, डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, और जानते हो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod ऑफ x, या x जगह t है तो क्या हो जाएगा log mod ऑफ t। प्लस अदर कांस्टेंट c, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू ऑफ t क्या है sin x प्लस cos x लिख दो, चाहे cos x प्लस sin x लिख दो, दिस इज आंसर। इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, ट्रिक थी, इसलिए इसको मैंने बताया। एक्सरसाइज 7.2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए हैं 39। वैसे तो मैं एक ही वीडियो कर सकता हूं, लेकिन ज्यादातर लोगों को राय रहती है कि एक वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए हम इसको 4 पार्ट्स में करेंगे। आज इसका जो है फर्स्ट पार्ट है, फिर उसके बाद 3 पार्ट्स और बनाएंगे। बच्चे बोर ना हो, छुट्टियां हो चुकी हैं ना, सोच रहे हैं कि छुट्टियों में भी पढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, i इक्वल टू
2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं हवा में ही बता दूंगा क्या आंसर आएगा, लेकिन मुझे आता है ना, और अगर आपको नहीं समझा पाया तो इसका मतलब मैं टीचर नहीं हूं, मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूं। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको छोटे से छोटे पॉइंट को बताना, समझाना। और देखो सब्स्टिट्यूट हमेशा ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट ध्यान रखिएगा। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा ध्यान रखना, जिसकी पावर ग्रेटर है उसको ही लोगे, क्योंकि जानते हो डेरिवेटिव का मतलब होता है कम होना, इंटीग्रेशन का मतलब बढ़ना। तो न्यूमरेटर देख रहे हैं 1 डिग्री वाला है, जबकि डिनोमिनेटर 2 डिग्री है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। डेरिवेटिव ऑफ 1 बच्चों कितना हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx अपान dt, t का t के रिस्पेक्ट में 1, 2x dx इक्वल टू कितना हो गया dt, कितना हो गया dt, राइट। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, 2x dx किसके इक्वल हो गया dt के, और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है t, और 1 अपान t का 1 अपान t मतलब जो कॉन्सेप्ट बताया था, जो फार्मूला बताया था कि 1 अपान एक्स लिखा है, अगर 1 अपान एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जानते हो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बस x जगह t हो गया, log mod ऑफ t प्लस अदर कांस्टेंट c। log mod ऑफ वैल्यू ऑफ t क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर। तो आज मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया, फार्मूले समझाए। आज मैं अभी जो है मतलब इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चंस को रख रहा हूं, और उसके बाद जो 3 पार्ट्स बनाने पड़े, 4 पार्ट्स बनाए, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा। लॉन्ग वीडियो एक तो अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है, दूसरी बात कि बच्चे भी लगातार अब उतना क्योंकि बोर्ड एग्जाम सबके हो चुके हैं, मस्तियों का टाइम चल रहा है, तो इसलिए हम भी लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे हैं। ओके, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अनुसार के साथ बने रहिए।